हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। बहुत ठंड हो रही है यहाँ तो स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। हाँ, 10 तक की छुट्टी हो गई है। अब आगे की फर्दर पता नहीं, कल तक तो फिलहाल छुट्टी है बच्चों की। आगे हम बात करते हैं। अभी हमने लास्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हम जो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कुछ बेसिक्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, वाई दीज कॉन्सेप्ट्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल वी यूज इट। हम जो रिएक्शंस कराते हैं उनके बीच में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हो सकता है यहाँ पे आपको ना समझ में आए, लेकिन फर्दर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बहुत यूज़ होगा। जब आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे बड़ी से बड़ी केमिस्ट्री भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने ले लिया CH3X+Y, इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, तो ये X को रिप्लेस करके Y लग गया और X हमारा क्या बच गया, सिंगल प्रोडक्ट बच गया। ठीक है, अब हमें इन सारे जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हमारे, इन सब की ज़रूरत जो पड़ती है वो किसके लिए पड़ती है, आगे की फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कैसे? अब जैसे हमने मान लीजिए ले लिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये हमारा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें हमने रिएक्शन कराई, तो इसमें रिएक्शन कराने में जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में कैटलिस्ट और ये सब यूज़ करते हैं ना, इसमें रीजेंट काम करता है। रीजेंट उसको पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट देता है, जो कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में। अब रीजेंट और उसके बाद हमें ये क्या दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, इसके बीच की जो रिएक्शन होती है रीजेंट से करने के बाद, जो इसके यहाँ पे बीच की रिएक्शन है वो हमें कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, वो देखने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम सारे रीजेंट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें हमारी इसमें यूज होती हैं। अब मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा मान लीजिए ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हमने लिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब इसने रीजेंट ने काम किया, तो रीजेंट के काम करने के बाद यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनती है, जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो कभी दिखता नहीं है, जो भी इंटरमीडिएट में होता है वो कभी भी सामने नहीं आता है। जो बिचौलिया जिसे कहते हैं ना, जो बीच में पड़ता है चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए, वो कभी भी सामने फ्रंटेज में नहीं आता है। वैसे ही जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जब रीजेंट से कराते हैं तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें देता है, और जब ये आगे बढ़ता है तब हमें क्या देता है, ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तब हमें ये क्या देता है, फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कैसा आता है, ये इसके बीच में आता है। इसकी वजह से जब चेंजेस आते हैं इंटरमीडिएट में, जब चेंजेस आते हैं तब हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन वेरी अनस्टेबल। ये जो बनता है, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये क्या है, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। ठीक है, मेड इन बिटवीन द रिएक्शन, जब रिएक्शन के बीच में कुछ बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या कहते हैं, ये कैसा होता है, वेरी अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबल करने के लिए ये हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये वेरी अनस्टेबल फॉर्म में हमें मिलता है क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमें क्या क्या मिलते हैं, जो हमें कभी दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमें मिलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं इंटरमीडिएट। तो इसमें कौन कौन होता है, सबसे पहले हम कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, उसके बाद हमें कौन मिलता है, ये मिलता है हमें फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मिल गया। फिर हमें मिलता है कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन। और उसके बाद यहाँ पे हमें ये मिलता है कार्बीन। ये सारे हमारे कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं जो हमें इंटरमीडिएट में मिलते हैं। और यहाँ पे एक हमें मिलता है
नाइट्रीन। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलता है, नाइट्रीन मिलता है। तो कौन कौन से मिल गए, सबसे पहले कार्बोकेटायन मिलता है, फिर फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बीन और नाइट्रीन। ये हमारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस में मिलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्शन में ये हमें 5 इंटरमीडिएट रिएक्शंस मिलती हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म पे। ठीक है अब हम पढ़ते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बोकेटायन का मतलब क्या हो गया, कार्बो मतलब इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन। ठीक है, कैटायन मतलब क्या होता है, विच हैव पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है, वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। इसका एग्जाम्पल है मान लीजिए CH3 CH2Cl। ठीक है, जब क्लोरीन इसके साथ जुड़ा है और यहाँ पे जो रीजेंट है रीजेंट यहाँ पे नहीं दिया है, इसकी जगह पे हमें इससे बताना है कि कार्बोकेटायन कैसे है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको हमने ये दे दिया मीथेन का। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, मेथिल क्लोराइड CH3 CH2Cl। अब इसमें क्या है, ये हमारा जो है ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है हमारा, यहाँ से क्लोरीन हमारा नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। हम Cl को क्या लिखते हैं, Cl नेगेटिव। तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो अब हम अगर इसको तोड़ते हैं यहाँ से तो टूटेगा जब ये हमारा, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन हमारा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, दैट्स व्हाई क्लोरीन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, दैट्स व्हाई क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड CH3 कार्बन एटम्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस हो गए, इसलिए ये क्या बन गया हमारा, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, कार्बोकेटायन। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कार्बोकेटायन ये कैसे बन गया। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम कार्बोकेटायन के बाद पढ़ेंगे कार्बोएनायन के बारे में। ठीक है, कि फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के बारे में। पहले उसके हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहीं पे बता देती हूँ, भूल गई मैं। कुछ एग्जांपल्स इसके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे CH3 CH2 हो गया, CH3 CH2 ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हो गया ये C के साथ और क्या जुड़ जाएंगे, ये आपको ऐसे दिखेंगे नहीं इसलिए मैं इधर आ जाती हूँ, CH3 C, फिर यहाँ पे CH3, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, फिर ये भी हो गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद फिर यहाँ पे सब जगह ये क्या जुड़ गया, CH3 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 CH3, और यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पे भी ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कार्बोकेटायन के एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारे कैसे होंगे, ये कार्बन इसके ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, बाकी मैंने बता दिया है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कार्बन आयन के बारे में। एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। विच कार्बन हैज अ नेगेटिव चार्ज दैट्स कॉल्ड द कार्बन आयन। ठीक है, अभी हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था, जिस कार्बन के साथ क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकेटायन कहलाता है, और जिस कार्बन के साथ हमारा क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे हम, कार्बन आयन। कार्बन आयन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्ब मतलब क्या हो गया वही कार्बन, और एनायन का मतलब क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। अभी तक हमने कैटायन पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव, और एनायन का मतलब हो गया नेगेटिव। वो कार्बन जिसमें नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, उसे कहते हैं हम कार्बो एनायन। CH3 CH2 इसके साथ क्या है नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कार्बन आयन हो गया। इसके और एग्जांपल्स देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस ये है कि इनको समझने का फेर है, कैसे आप इनको समझेंगे। ठीक है,
इसके बाद फिर वही क्या कहते हैं, CH3 CH3 CH3, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसी तरह CH3 CH2 हो गया आपका गड़बड़ बता गया, CH3 होगा यहाँ पे, दिमाग में वही चल रहा है अभी भी बताने के बावजूद। ये हो गया, ये आपका सही है, CH3 CH3 CH3। अब इसी तरह यहाँ पे CH3 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 और ये क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये नेगेटिव चार्जेस के साथ हो गए। ये सब कौन किसके एग्जांपल्स है, कार्बन आयन के। फिर अब आता है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो कहते हैं जो एलिमेंट्स फ्री रहते हैं, ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट्स जिनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये X है, ठीक, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास ये क्या है, सिंगल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कैसा है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, फ्री रेडिकल कहा गया। अब जैसे एक हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर एक इधर, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया। ये जब आगे बनेगा तो ये क्या ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये कैसा हो जाएगा, स्प्लिट होमोलिटिकली। होमोलिटिकली मतलब क्या होता है, विच हैज डिवाइडेड इक्वली, इक्वली डिवाइड होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक में जाएंगे, इक्वली ये डिवाइड होगा, मतलब क्या है, स्प्लिट होमोलिटिकली, ठीक है। जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये कब होता है, जब इसको यूवी लाइट दी जाती है, जब इसको यूवी रेज दी जाती है, लाइट दी जाती है, तो क्लोरीन स्प्लिट होके क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। ये क्या कहलाएगा हमारा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इसके एग्जांपल्स में देख लेते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, CH3 हो गया, फिर C6H5 हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल। अब आते हैं कार्बीन, क्या होता है हमारा, कार्बीन में क्या होता है, अब हम पढ़ लेते हैं कार्बीन और नाइट्रीन, यही 2 बचे हैं, इसके बारे में आज हम खत्म करेंगे। ये भी हमारे बेसिक्स में आते हैं, इसके बाद हम रेजोनेंस और इंडक्टिव ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन बेसिक्स आपको पता होंगे तो आगे समझने में आपको मजा आएगी कि मैम ने ये सब बेसिक्स तो बता ही रखे हैं, है ना। तो इसलिए हम पहले पढ़ते हैं कार्बीन के बारे में। फ्री रेडिकल हो गया और कार्बोकेटाइन पहले ही पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कार्बीन के बारे में, ठीक है। कार्बीन क्या होते हैं, ये भी हमारे कार्बन के होते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है CH2 दिया है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स हैं, ठीक है। कार्बन विच हैव अ लोन पेयर, इसका मतलब क्या है, कार्बन विच हैव लोन पेयर्स, ठीक है, वो कार्बन जिनके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, उनको कहते हैं हम कार्बीन। अब जैसे ये दिया है हमारा CH2N2, ठीक है, CH2N2 को जब इन्होंने क्या किया, ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया, CH2 लोन पेयर के साथ CH2 प्लस और N2, तो ये कैसा बन गया, ये कार्बीन बन गया, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। ये जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, इट स्प्लिट्स इन कार्बीन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। अब इसी तरह आप लोग नाइट्रीन देख लीजिए, नाइट्रीन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। इसका हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, HN, ये हो गया और ये हो गया, तो ये कैसे हो गए, ये 2 लोन पेयर हो गया और एक कैसा हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया,
ठीक है। तो 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा नाइट्रीन। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम इसका मेथिल के साथ ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, इसमें 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर बनाएगा और ये बना लेगा हमारा नाइट्रीन। ये था आज की हमारी क्लास। जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं उनको हम कैसे समझते हैं यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। देखते रहिए। और जो आपके पास है, जैसे आपने मुझे बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो मैंने शुरू किया है बेसिक से। अभी तक मैंने ऑर्गेनिक आपको शायद कुछ भी नहीं पढ़ाया है, तो ये मैंने टॉपिक शुरू किए। इसके बाद एक एक टॉपिक मैं शुरू करती जाऊंगी। अल्कोहल है आपका, अल्कलीन है, अल्कलाइन है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे, ठीक है। अल्कलीन, अल्कोहल, फिनाइल, बेंजीन, सब कुछ बताऊंगी। रेजोनेंस कि हाउ टू डू द रेजोनेंस इक्वेशंस और सब कुछ है। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक साथ अगर बताने लगूंगी, बड़ी 1 घंटे की क्लास दे दी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उसे रोक रोक के देख रहे हो, तो क्या फ़ायदा। उतना ही बताओ जितना बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो देखते रहिए, मिलते रहिए मुझसे प्रारंभ साइंस क्लासेस में। थैंक यू, टेक केयर क्लास।